गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? और कैसा चल रहा है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है? बहुत अच्छा। कुछ चीज़ें अभी आपको हो सकता है टफ़ लग रही हों, क्योंकि कुछ नए टॉपिक्स हैं। लास्ट टॉपिक तक अपन ने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी, एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, और तीसरे टाइप के अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं एक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो सैम्पलिंग पे बेस्ड है, सैंपल पे बेस्ड है। इसका मतलब हमारे पास 3 डिस्ट्रीब्यूशन है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एक टी डिस्ट्रीब्यूशन और एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी आगे बढ़ते हैं कि आज अपन डिस्कस करते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्कस करते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, कई जगह इसको काई स्क्वायर, कोई कहता है चाई स्क्वायर, सब अपने अपने अनुसार इंटरप्रेट करते हैं। काई स्क्वायर, चाई स्क्वायर इंटरप्रेट करते हैं। तो पहला ही जब अपन इसमें डिस्कस करें तो ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से पहले काई स्क्वायर एक स्टैटिस्टिक्स होती है। क्या होती है? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। ऐसे शो करते हैं इसको, ऐसे ये एक्स के ऊपर स्क्वायर, ऐसे, ये काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, फिर अपन काई स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती है, ये जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, अपन ने पढ़ा है ना, एक आपको पढ़ाया हुआ है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। एक नॉर्मल बताया था, एक्स नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है। एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल। ये क्या होता है? इसका मीन। ये आगे सिग्मा स्क्वायर इसका वेरिएंस। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, जिसका मीन म्यू है, और वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर। अब हम इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल बनाएं। स्टैंडर्ड नॉर्मल को आपको बताया था जेड। जेड कैसे बनाते हैं कि जो एक्स हमारा नॉर्मल है उसमें से उसके मीन को माइनस कीजिए और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दीजिए। इसको क्या बोलते हैं अपन? जेड को स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ये तो अपन जब अपन ने नॉर्मल पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें, किसका? इस जेड का। जेड क्या था आपका? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो इसी को हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या हुई? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के वर्ग को, स्क्वायर को काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स या काई स्क्वायर वेरिएट कहते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के वर्ग या स्क्वायर को काई स्क्वायर वेरिएट या काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो सिंपल वे में जो क्वेश्चन की बात करें तो कैसे क्वेश्चन पूछा है? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बराबर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के वर्ग के बराबर, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के अंडर रूट के बराबर, या स्टैंडर्ड नॉर्मल, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बना कि जो हमारा काई स्क्वायर वेरिएट या काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती है, क्या पहला ऑप्शन किसके बराबर? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के बराबर होती है क्या? नहीं। दूसरा, काई स्क्वायर वेरिएट के स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के वर्ग के बराबर होती है, या काई स्क्वायर वेरिएट के स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के रूट के बराबर नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? वर्ग। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का वर्ग किसके बराबर होता है? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स या काई स्क्वायर वेरिएट के वर्ग के बराबर होता है। एक चीज़ अपनी बात हुई। यदि हम इसका PDF निकालें, इस काई स्क्वायर का, क्या निकालें? PDF। अपन PDF पढ़ चुके ना। यदि हम उसका PDF निकाल दें तो जो PDF होगा
वो क्या कहलाता है? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स के पीडीएफ को क्या कहते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पीडीएफ क्या है? काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का जो पीडीएफ है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम पीडीएफ लिखें। हमने सबके पीडीएफ लिखे हैं, ऐसे इसका भी पीडीएफ लिखें। इसका पीडीएफ है 1/2n/2 गामा n/2 e⁻⁻² और काई स्क्वायर की पावर n/2-1। ये क्या है आपका? काई स्क्वायर का पीडीएफ, और इसकी रेंज होती है 0 से लेके इन्फाइनाइट तक। 0 से लेके इन्फाइनाइट तक रेंज होती है, और ये इसका पीडीएफ होता है। काई स्क्वायर का ये पीडीएफ, ये काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक्स होती है। काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक्स ये होती है, इसका पीडीएफ होता है। यदि हम आगे बात करें काई स्क्वायर में ही, कि काई स्क्वायर में हम आगे बात करें तो काई स्क्वायर में यदि हमने एक गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, ध्यान आ रहा है? गामा डिस्ट्रीब्यूशन, यदि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में एल्फा की वैल्यू तो लग दे हम 1/2। गामा डिस्ट्रीब्यूशन, एक बार मैं आपको गामा लिख दूं। जैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन था आपके पास, एल्फा की पावर बीटा गामा बीटा e⁻⁴x x की पावर β-1। इसमें एल्फा की जगह तो 1/2 रख दें, ठीक है, और बीटा की जगह n/2 रख दें। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट बात, यदि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में एल्फा की वैल्यू 1/2 रखें और बीटा की वैल्यू n/2 रखें तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। तो क्वेश्चन क्या बना? गामा डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है जब क्या होना चाहिए? एल्फा 1/2 बीटा n/2। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बदलता है यदि गामा डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इफ ए ऑप्शन एल्फा = n/2 बीटा = n/2, बी एल्फा = 1/2 बीटा = n/2, सी एल्फा = 1/2 बीटा = 1/2, डी एल्फा = n/2 बीटा = ½ क्या आंसर आ जाएगा? ये मैंने आंसर आपको लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? बी। ये आप ऑप्शन डालें तो ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लियर? तो ये एल्फा का मान गामा डिस्ट्रीब्यूशन में 1/2 रखें, बीटा का मान n/2 रखें तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। ऐसे ही यदि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में n का मान इनफाइनाइट रखें, n क्या है? लार्ज है, बड़ा है। जैसा मेरी आपसे बात हुई है, डिस्कस हुआ है, कहीं पे भी n का मान बड़ा होता है तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाते हैं? बिल्कुल सही, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किस में बदलते हैं? नॉर्मल। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी किस में बदल जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। ऐसे ही हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के और अपन बात करें, जो मीन होता है वो n होता है और जो वेरिएंस होता है वो 2n होता है। यानी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस मीन से हमेशा बड़ा होता है।
वेरिएंस का मान मीन से हमेशा बड़ा होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। आपसे कहा जाए क्वेश्चन, यदि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का मान 4 है तो वेरिएंस का मान कितना होगा? कितना होगा? मीन का मान 4 है तो वेरिएंस का कितना होगा? वेरिएंस मीन से कितना होगा? दुगना होगा। दुगना होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि। क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि जितनी ऑब्जर्वेशन, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन हमें स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए काम में ले रहे हैं वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो यहाँ जितनी ऑब्जर्वेशन हमें काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए काम में लेंगे वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी स्टैटिस्टिक्स बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। काई स्क्वायर की हम MGF निकालें। काई स्क्वायर की MGF है MGF, यदि हम काई स्क्वायर की निकालें तो होती है 1 माइनस 2t की पावर माइनस n/2। ऐसे ही यदि हम काई स्क्वायर में एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें, आपको मैं वापस से रिकॉल करा दूं, जैसे हमने गामा, ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टी हैं जो हम गामा में पढ़ी हैं। यदि हम x काई स्क्वायर है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 है, y दूसरा काई स्क्वायर वेरिएट है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम n2 है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर भी क्या होता है? काई स्क्वायर होता है, यानी काई स्क्वायर में एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट, यदि x अपॉन x प्लस वाई को जोड़ें, यानी कंडीशनल, क्या बोलते हैं इसको आप? कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ये आपने गामा में भी लगाया था, गामा में भी कहा था कंडीशनल, ऐसे इसमें भी कहें तो वही होगा β1 n/2 और n2/2। ध्यान रखें, ऐसे ही x अपॉन वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा? β2 n/2 और n2/2। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि काई स्क्वायर का कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस फॉर्म के लिए पूछे तो β1 और इस फॉर्म के लिए पूछे तो β2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये हमने ऑलरेडी गामा डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ है। तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। एक चीज़ हमने बात की कि हमारी काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कि काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स होती है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो हमने निकाला नॉर्मल है, नॉर्मल में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है, उसमें से उस स्टैटिस्टिक्स में से उसके मीन को माइनस करें और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करें, तो जो स्टैटिस्टिक्स बनती है उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोलते हैं। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का हम स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो उसको हम काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर होती है। बात क्लियर? उसका यदि हम पीडीएफ निकालें काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स का, तो जो पीडीएफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। पीडीएफ आपको बताया, वो पीडीएफ हमें पीडीएफ कैसे मिलता है कि हमने जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में यदि हमें अल्फा का मान 1/2 रख दें और बीटा का मान n/2 रख दें, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन की जगह कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है? हमें काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। ध्यान रखें, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पुट कर लेता है कि अल्फा का मान क्या रखें और बीटा का मान क्या रखें। ऐसे ही यदि n का मान इनफाइनाइट लें, n लार्ज है, n बड़ा है, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस में बदल जाता है? किस में बदल जाता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाता है। बात क्लियर? कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, सारे डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी n लार्ज होने पर काई सारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बदल जाते हैं। ठीक है, ऐसे मीन और वेरिएंस बताए कि मीन n होता है जो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और वेरिएंस 2n होता है, यानी मीन वेरिएंस मीन का दोगुना होता है और वेरिएंस का मीन आधा होता है। क्लियर? MGF बताई, एडिटिव प्रॉपर्टी बताई, ये कुछ हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की। इससे आगे अब इसमें एक चीज़ और है
कि काई स्क्वायर की एप्लीकेशन क्या है, काई स्क्वायर को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उस पर भी हम एक बार डिस्कस करते हैं कि काई स्क्वायर को कहाँ कहाँ, उसी को हम काई स्क्वायर टेस्ट भी बोलते हैं, तो उसको भी हम एक बार इसी में डिस्कस करते हैं। कितना काई स्क्वायर की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर। ये आपकी 4 एप्लीकेशन हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, जब वेरिएंस, पॉपुलेशन वेरिएंस का मान दिया हुआ है, दूसरी एप्लीकेशन, यानी हम ऐसे लिखते हैं कि वेरिएंस होता है, वेरिएंस का ये कोई निश्चित मान है, एक गुडनेस ऑफ फिट। तीसरी जगह इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट, इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट। हिंदी में बोलते हैं गुणों में स्वतंत्रता। जब हमें गुणों में 2 गुण दे रखे हैं, उनमें हमें स्वतंत्रता निकालनी है, तो हम काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। जब हमें गुडनेस ऑफ फिट निकालना है तो हम लेते हैं। चौथा, जब सेवरल वेरिएंस आपस में बराबर हैं या नहीं, ये टेस्ट करना हो तो हम काई स्क्वायर टेस्ट काम में लगते हैं। इसका मीनिंग, ये जो वेरिएंस हैं वो 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 2 से ज़्यादा वेरिएंस आपस में बराबर हैं या नहीं, ये टेस्ट करना है तो हम काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये मैंने आपको 4 एप्लीकेशन बताई, जब हम इन 4 जगह हम काई स्क्वायर टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इनकी डिटेलिंग आगे, इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनकी कैसे हम यूज करते हैं, कैसे प्रैक्टिकल इनके करते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आप ये जो टॉपिक चल रहे हैं इनको एक बार करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करती है, लास्ट में इनको और मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। जब तक आप पढ़ते रहें, अच्छे से सॉल्व करें, प्रॉब्लम हो तो हम और आगे क्लासों में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।